कभी बोला ऐसे कुछ किसी की ऐसा डरता बहुत रहती है। ज्यादा अगर हो रहा है तो देखिए देवी तो 7-6 महीने में सब कुछ सही कर देगी, पर फिर देवी का नियम मानने के लिए पहले उनका मौका दे दीजिए। जिस दिन आप अपनी आस्था संपूर्ण समर्पित कर दोगे उसके 6 महीने के भीतर जितनी घर में समस्या हो रही है सब लाइन पे आना शुरू हो जाएंगी। कोई हो दिन रहा है, ऐसा नहीं है। सबका ही होता है। आप यूट्यूब पे रिव्यू देखिए, ज्यादातर रिव्यू 3-4 महीने वाले पीरियड के हैं। अगर आप काम ही बड़ा हो तो फिर वो उसमें टाइम लगना है, परंतु अगर वो ऐसा चीजें छोटी मोटी जैसे आपकी समस्याएं हैं तो ये सब यूजुअली 3-4-5 महीने में सबकी सॉल्व हो जाती है। क्योंकि माँ जो है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुछ भी कितना भी अपना गड्ढा हुआ हो पर वो कृपा से हल कर सकती है उसको, क्योंकि उनकी कृपा में कैसा है, कोई भी अन्य शक्ति रहे, कोई भी अन्य देवी देवता भी अपने से रुष्ट रहे तो वो भी माँ का आदेश मानने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि वो सर्वोच्च है। नहीं तो वो अगर हाथ हटा लेंगे तो देवता देवता ही नहीं रह जाएगा। मतलब किसी भी देवता का प्रकोप भी नहीं चल सकता। इनके ऊपर किसी का नहीं चलता कि अपन ने पूर्व जन्म में कुछ गलती कर दी होगी इसलिए ये लोग नहीं हमारा कर रहे होंगे सही। तो जब माँ की सेवा करने लगते हैं तो उनको करना पड़ता है अपना काम। जैसे अगर भगवान विष्णु की हमने पूर्व जन्म में अवहेलना की होगी, इसके लिए वो हमारा पालन नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्धार नहीं कर रहे, हमको बढ़ा नहीं रहे माया में, तो फिर माँ के आदेश को उनको वो करना पड़ता है। तो जो किया हमने किया वो हमारे अज्ञानता थी, पर आज के समय में तो हम माँ का कर रहे हैं ना, तो उनको करना पड़ेगा। मूल बेटा, पूर्व में कोर्ट कचहरी की पहचानी आपकी हो चुकी है। आपका प्रेम संबंध जो है टूटा है, जिसमें ये सब सारा चीज हुआ था, विवाद हो गया था, और आर्थिक परेशानी इसमें वर्तमान में बन रही है। घर में अकाल मृत्यु हुई है आपके, घर में स्वामी समझ गुरु रूप में है, उनके साथ में पूरा डाला है, साथ में पूर्वज अतिरिक्त हैं, और घर में पीर भी है, क्योंकि दरगाह आप जो गए थे वहाँ से पीर भी आया है, और आर्थिक परेशानी जो है वो घर में हो रही है। ठीक है, अच्छे से माँ की सेवा करो, आपकी फोटो दो, ये सब शक्तियाँ आ जाएंगी। कुछ क्या कहता है, माँ सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो वही जो होता है, बाकी जो होते हैं देवता वो मार्ग होते हैं माँ तक पहुँचने के। ये आदि पराशक्ति है, इन्हीं की क्षमता से ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी जगह पे हैं। नहीं, पर अभी उन लोगों से कुछ सुधरा क्या? बिगड़ रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है। आस्था किस बात की? जब हमारा सही नहीं हो रहा, अपना पुत्र मर जा रहा है इतना बड़ा, अकाल मृत्यु इतनी हो रही है, तो प्रश्न आना चाहिए कि हमारी भक्ति में कहाँ कमी रहेगी। ऐसा कुछ है क्या जो बताते हैं कि आपको करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हो? ऐसा किसी ने बताया नहीं, जो लोगों को पूज रहे हैं उनकी किताबों में, उनकी पुस्तकों में, उनके संप्रदाय में ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो बताते हो और आप नहीं कर रहे हो, आप लोग करते ही रहते हो। परंतु इन लोगों में इनका क्या है, व्यवस्था थोड़ा सा डिफरेंट है, और माँ की व्यवस्था कैसी प्रत्यक्ष है ना। और ऐसा नहीं है कि हम उनको विसर्जन मतलब उनको फेंक रहे हैं, चूंकि वो माँ में समाहित है। अब देखिए माँ की फोटो देखिए, देखिए ना, त्रिपुर सुंदरी हैं तो शिव जी के ऊपर बैठती हैं, और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी चरण में बैठते हैं, गणेश जी नीचे बैठते हैं उनके सिंहासन के नीचे, क्योंकि ये आदि पराशक्ति हैं, ये सर्वोच्च शक्ति होती है इस ब्रह्मांड की। जो देवी देवता होते हैं उनमें सबसे बड़ी यही होती है, तो इसलिए इनकी सेवा करने के बाद किसी की जरूरत नहीं होती, इसलिए नहीं पूजा जाता है बाकी को। हाँ, आप साथ में एक सफेद कोश भी दिख रहा है आपके यहाँ पर, गुरु शक्ति आपके यहाँ पे है। तो किसी का दीक्षा वगैरह लिया हुआ था क्या, कोई सन्यासी वगैरह, किसी ने पूर्वज ने वगैरह, आप लोगों ने कोई सन्यासी वगैरह के संपर्क में वगैरह हो? पता नहीं, अभी तो किसी घर में किसको पूछते हैं? घर में किसको पूछते हैं? स्वामी समर्थ आया, वो गुरु नहीं है, तो देवता थोड़ी है वो। मैं बोल रहा हूँ सफेद कोश दिख रहा है आप। नहीं, मेरे को लगा था आप ऐसे किसी बाबा पढ़िए, बाबा ही है और क्या है, वो देवता थोड़ी। नकारात्मक है डाला, वो पीर का नहीं है, वो इन्हीं का है जी, तो मैंने लिखा है वहाँ। 3-4 पॉइंट पढ़ो। ये लोग तो दत्त संप्रदाय से होते हैं ना, दत्त संप्रदाय में बहुत नकारात्मक शक्ति भी होती है। सब लिखा हुआ सारी चीज, क्या क्या हो रहा है? रिसेंटली जॉब छूट गई, एक मैटर हो गया था, गर्लफ्रेंड ने केस कर दी थी। थोड़ा जोर से बोलिए, अन्य लोग बात कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड ने केस कर दी थी, उसके बाद मैं जॉब छूट गई, कुछ दिन जेल था। उसके बाद कुछ इसमें मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। क्या काम धाम कर रहे हो? मैं तो सब कोर्ट में जॉब करता था प्राइवेट बेसिस पे। अभी क्या कर रहे हो? अभी तो फिलहाल खाली हूँ, अभी एक छोटा सा काम चालू करने वाला हूँ। छोटा सा काम चालू करने वाले हैं। क्या काम करने वाले? मशरूम का। ठीक है। उसके बाद में
थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। बराबर। घर की दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, अकेला रहना पसंद है, ज़्यादा लोगों में नहीं बैठने की इच्छा होती है पहले जैसे। हम्म, उसके बाद में पैसे की समस्या, हम्म, और आगे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, ये तीनों बता दीजिए। बराबर। बाकी कोड का बता दिया आपको, और एंगल हो गया। ठीक है, इसमें मूल क्या हो रहा है बेटा ना, आपके यहाँ पे पहला तो आपके यहाँ पूरा डाला है शक्ति का। आप कोई दरगाह वगैरह गए थे पहले? अभी रिसेंटली दरगाह गया था। क्योंकि आपके यहाँ पे तीर आ रहा है पूरा, ठीक है, और उसके ये पूरा कर लीजिए जी, और उनके साथ में जो है पूर्वज है आपके यहाँ पर, मृत्यु किसकी हुई? भैया कैसे? वो वहीं गिर के जमीन पे गिर गया और सर को लग गया था। हम्म, ठीक है, अकाल मृत्यु हुई है आपके घर में, और पूर्वज आपके यहाँ अतृप्त हैं अभी भी, और फिर जिंदगी भर करना मांगा। फिर कामाख्या के बारे में पढ़िए, है ना? तो जानते होंगे कैदी करता रहती है। उनको उनके बारे में जान ही नहीं सकते हैं, उनको आप जाके अपने समाज में बोलोगे ना, 100 में से 99 लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी देवी होती है। छोटे मोटे देवता जब तक काम हो जाता है तब तक इनका नाम भी जानने की आवश्यकता नहीं होती है, और जब इनका नाम कान तक पड़ गया तो फिर अन्य का महत्व तो नहीं रह जाता है, सब खत्म। जैसे नदियां हैं, कितनी भी नदियां बहती रहे, सब जाके समंदर में विलीन हो जाती हैं। माँ समंदर है, और समंदर के आगे वो ओशन है, सर्वोच्च है, ठीक है। चलो, क्या प्रश्न है? क्या हो रहा है? कुछ ठीक नहीं चल रहा है सर। क्या क्या हो रहा है? रिसेंटली जॉब छूट गई, एक मैटर हो गया था, गर्लफ्रेंड ने केस कर दी थी। थोड़ा जोर से बोलिए, अन्य लोग बात कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड ने केस कर दी थी, उसके बाद मैं जॉब छूट गई, कुछ दिन जेल था। उसके बाद कुछ इसमें मन नहीं लगता, काम धंधे में मन नहीं लगता है। क्या काम धाम कर रहे हो? मैं तो सब कोर्ट में जॉब करता था प्राइवेट बेसिस पे। अभी क्या कर रहे हो? अभी तो फिलहाल खाली हूँ। अभी एक छोटा सा काम चालू करने वाला हूँ। तो छोटा सा काम चालू करने वाले हैं। चालू करना, क्या काम करने वाले हो? मशरूम का। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। बराबर। घर की दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, अकेला रहना पसंद है, ज़्यादा लोगों में नहीं बैठने की इच्छा होती है पहले जैसे। उसके बाद में पैसे की समस्या, और आगे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, ये तीनों बता दीजिए। बाकी कोड का बता दिया आपको, और एंगल हो गया। ठीक है, इसमें मूल क्या हो रहा है बेटा ना, आपके यहाँ पे पहला तो आपके यहाँ पूरा डाला है शक्ति का। आप कोई दरगाह वगैरह गए थे पहले? अभी रिसेंटली दरगाह गया था। क्योंकि आपके यहाँ पे तीर आ रहा है पूरा, ठीक है, और उसके ये पूरा कर लीजिए जी, और उनके साथ में जो है पूर्वज है आपके यहाँ पर, मृत्यु किसकी हुई? भैया कैसे?
यानी गिर के जमीन पे गिर गया और सर को लग गया था। हम्म। ठीक है, अकाल मृत्यु हुई है आपके घर में और पूर्वज आपके यहाँ अतृप्त हैं अभी भी। साथ में एक सफेद कोष भी दिख रहा है आपके यहाँ पर, मतलब गुरु शक्ति को नहीं समझ में गुरु आता। शक्ति आपके यहाँ पे है। तो किसी का दीक्षा वगैरह लिया हुआ था क्या, कोई सन्यासी वगैरह किसी ने पूर्वज ने वगैरह आप लोगों ने कोई सन्यासी वगैरह के संपर्क में वगैरह हो? पता नहीं अभी तो किसी को संपर्क घर में किसको पूछते हैं? घर में किस किस को पूछते हैं? स्वामी समाज आया सफेद कोष तो बोल, वो गुरु नहीं है। तो देवता थोड़ी है वो। मैं मैं बोल रहा हूँ सफेद कोष दिख रहा है आप नहीं, मेरे को लगा था आप ऐसे किसी बाबा पढ़िए। बाबा ही है और क्या है, वो देवता थोड़ी। नकारात्मक है डाला, वो पीर का नहीं है, वो इन्हीं का है। जी, मैंने लिखा है वहाँ। तीनों चारों पॉइंट पढ़ो। क्योंकि ये लोग तो दत्त संप्रदाय से होते हैं ना। दत्त संप्रदाय में बहुत नकारात्मक शक्ति भी होती है। सब लिखा हुआ है सारी चीज। ये जो शक्तियां हैं इनका सबका बंधन होगा। काम धाम जो है जो करना चाहो, जैसे मशरूम वाला शुरू करना चाहते हो उसको चला देंगे अच्छे से, वो होगा। शादी विवाह के लिए क्या कर रहे हो? अब फिलहाल तो कुछ नहीं। तो कुछ करना है मुझे एजुकेशन देना। तो अभी देखना वगैरह शुरू करिए उसका। इसका पहले इधर जो भी चल रहा है सब समाधान अच्छे से कर देते हैं और जो है उसके बाद शादी विवाह का देखना शुरू करिए, वो भी करा देंगे। काम हम इसको चला देंगे। अगर आप नौकरी चाहते हो क्या? नहीं, बिजनेस में ग्रोथ बिजनेस का ही आपके लिए आदेश भी आया है। बिजनेस फिलहाल तो ऐसा प्लान था कि जब तक बिजनेस स्टेबल ना हो तब तक नौकरी करना शुरू। कोई नौकरी करना चाहिए तब हाँ, तब तक लगा देते हैं, नौकरी लगा देते एक कोर्ट में था मैं, यानी जिस कोर्ट में अभी मेरे को दूसरा कोर्ट दिया है, हैं। वहाँ पे जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी उतना कुछ है नहीं। और वहाँ पे कमीशन बेसिस पे काम है, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा वैसा। केवल माँ को पूजना है घर में, माँ कामाख्या को बिठाकर केवल उनकी सेवा करिए। बाकी जो भी अन्य देवी देवता रहते हैं वो सब देवी देवता गुरु इत्यादि जो कुछ भी घर में बाबा वगैरह रखे होंगे वो सब ले जाके नदी में विसर्जित करना है। माँ की सेवा बढ़िया से श्री विद्या साधना के रूप में करो, उपासना के रूप में करो और सारी चीजें जो है वो सही होंगी। मैं जैसे दूध बेचता हूँ। मूल बेटा, पूर्व में कोर्ट कचहरी की पहचान आपकी हो चुकी है। आपका प्रेम संबंध जो है टूटा है, जिसमें ये सब सारा चीज हुआ था, विवाद हो गया था और आर्थिक परेशानी इसमें वर्तमान में बन रही है। घर में अकाल मृत्यु हुई है आपके। घर में स्वामी समझ गुरु रूप में है, उनके साथ में पूरा डाला है। साथ में पूर्वज अतृप्त हैं और घर में पीर भी है, क्योंकि दरगाह आप जो गए थे वहाँ से पीर भी आया है और आर्थिक परेशानी जो है वो घर में हो रही है। ठीक है, अच्छे से माँ की सेवा करो, आपकी फोटो दो, ये सब शक्तियाँ आ जाएंगी। कुछ जो कंफ्यूजन वगैरह रह रहा है वो सब सारा ये शक्तियाँ हटेंगी तो हो जाएगा सब सही। ठीक है, जो मानसिक परेशानी वगैरह हो रही है वो सब कुछ पूछना है। बाकी के भगवान हटाए नहीं हटाए तो माँ की पूजा कर तो सकते। बेटा क्या आता है, माँ सबसे बड़ी शक्ति होती है। माँ की पूजा करें, भगवान बाकी जो क्योंकि वही जो होता है, बाकी जो होते हैं देवता वो मार्ग होते हैं माँ तक पहुंचने के। ये आदि पराशक्ति है, इन्हीं की क्षमता से ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी जगह पे हैं। नहीं, पर अभी उन लोगों से कुछ सुधरा क्या? बिगड़ रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है। अकाल आस्था किस बात की? जब हमारा सही नहीं हो रहा, अपना पुत्र मर जा रहा है इतना बड़ा, अकाल मृत्यु इतनी हो रही है, तो प्रश्न आना चाहिए कि हमारी भक्ति में कहाँ कमी रहेगी। ऐसा कुछ है क्या जो बताते हैं कि आपको करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हो? ऐसा किसी ने बताया नहीं, जो लोगों को पूज रहे हैं उनकी किताबों में, उनकी पुस्तकों में, उनके संप्रदाय में ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो बताते हो और आप नहीं कर रहे हो, आप लोग करते ही रहते हो। परंतु इन लोगों में इनका क्या है, व्यवस्था थोड़ा सा डिफरेंट है और माँ की व्यवस्था कैसी प्रत्यक्ष है ना। और ऐसा नहीं है कि हम उनको विसर्जन मतलब उनको फेंक रहे हैं, चूंकि वो माँ में समाहित है। अब देखिए माँ की फोटो देखिए ना, त्रिपुर सुंदरी है तो शिव जी के ऊपर बैठती हैं और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी चरण में बैठते हैं। गणेश जी भी, गणेश जी नीचे बैठते हैं उनके सिंहासन के नीचे, क्योंकि ये आदि पराशक्ति हैं, ये सर्वोच्च शक्ति होती है इस ब्रह्मांड की। जो देवी देवता होते हैं उनमें सबसे बड़ी यही होती है। तो इसलिए इनकी सेवा करने के बाद किसी की जरूरत नहीं होती, इसलिए नहीं पूजा जाता है बाकी को। हाँ, अपमान हम किसी का नहीं करते हैं, उनको हम प्रॉपर प्रक्रिया जो है कि जब माँ घर में आ जाती हैं तो
जो अन्य छोटे छोटे ये, क्योंकि ये लोग माँ के सामने बहुत छोटे छोटे देवी देवता हो जाते हैं कि माँ आप हमारे घर में रहिए, आप में ही मेरे द्वारा आप तक के पूज्य सभी देवी देवता समाहित हैं और मैं उनको आप में ही देखता हूँ। उस भावना से अपन माँ का ध्यान करते हैं, तो अपन सही चीज या करते हैं। अगर आस्था नहीं बन रही हो तो 6 महीने का समय संकल्प देना। लेके जिस भी आप जो भी गुरु है तो गुरु को मांग के देख लीजिए, अगर करेक्ट किया तो रखिए उनको, और नहीं करेक्ट किया तो इसका मतलब उनमें क्षमता नहीं है ना, तभी आप यहाँ तक आए हो ना। हाई कोर्ट में कब पहुंचता है मामला? जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं हो जाता है हमारा, तब आप हाई कोर्ट में जाते हो। अब जब आप हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्याय कर पाएगा आपके लिए, या उसके न्याय का कोई मतलब रहेगा? उसके न्याय से अपन संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं, है ना। तो छोटे छोटे देवता जो गौण देवता होते हैं, लौकिक देवता होते हैं, उनका अपन कर लेते हैं, पहले अपन उनका ही करते रहते हैं संस्कृति के हिसाब सांस्कृतिक हिसाब से, पर जब वो नहीं कर पाते हैं तो ही वो जो मूल देवता होते हैं उनके यहाँ पे लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो आप आते हो तो आपकी कुल देवी लेके आती है कि मैंने सबका करवा लिया पर मेरे बच्चों की चीजें नहीं सही हो रही, तो फिर वो जो है माँ से जोड़ती है कि क्योंकि माँ जो है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है, कुछ भी कितना भी अपना गड्ढा हुआ हो पर वो कृपा से हल कर सकती है उसको, क्योंकि उनकी कृपा में कैसा है, कोई भी अन्य शक्ति रहे, कोई भी अन्य देवी देवता भी अपने से रुष्ट रहे तो वो भी माँ का आदेश मानने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि वो सर्वोच्च है। नहीं तो वो अगर हाथ हटा लेंगे तो देवता देवता ही नहीं रह जाएगा। मतलब किसी भी देवता का प्रकोप भी नहीं चल सकता इनके ऊपर किसी का नहीं चलता कि अपन ने पूर्व जन्म में कुछ गलती कर दी होगी इसलिए ये लोग नहीं हमारा कर रहे होंगे सही। तो जब माँ की सेवा करने लगते हैं तो उनको करना पड़ता है अपना काम। जैसे अगर भगवान विष्णु की हमने पूर्व जन्म में अवहेलना की होगी, इसके लिए वो हमारा पालन नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्धार नहीं कर रहे, हमको बढ़ा नहीं रहे माया में, तो फिर माँ के आदेश को उनको वो करना पड़ता है। तो जो किया हमने किया वो हमारे अज्ञानता थी, पर आज के समय में तो हम माँ का कर रहे हैं ना, तो उनको करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, सेवा करो माँ की अच्छे से। अच्छा दिखा लो और फोटो खींचो। फोटो व्हाट्सएप मेरी वाली। हाँ अच्छा, ठीक है। तो ये हम्म बताया, लेकिन मम्मी को पूछना पड़ेगा भाई, बताना होगा। उनको, इसीलिए मैंने बोला ना मन्नत मांग लीजिए। कभी बोला है ऐसे कुछ किसी की ऐसा जड़ता बहुत रहती है। ज्यादा अगर हो रहा है तो देखिए देवी तो 6 महीने में सब कुछ सही कर देगी, पर फिर देवी का नियम मानने के लिए पहले उनका मौका दे दीजिए। जिस दिन आप अपनी आस्था संपूर्ण समर्पित कर दोगे उसके 6 महीने के भीतर जितनी घर में समस्या हो रही है सब लाइन पे आना शुरू हो जाएंगी। कोई हो दिन रहा है, ऐसा नहीं है। सबका ही होता है। आप YouTube पे रिव्यू देखिए, ज्यादातर रिव्यू 3-4 महीने वाले पीरियड के हैं। अगर काम ही बड़ा हो तो फिर वो उसमें टाइम लगना है, परंतु अगर वो ऐसा चीजें छोटी मोटी जैसे आपकी समस्याएं हैं तो ये सब यूजुअली 3-4-5 महीने में सबकी सॉल्व हो जाती है। और फिर जिंदगी भर करना माँ का। फिर उन कामाख्या के बारे में पढ़िए, है ना, जानते होंगे कैदी करता रहती है। उनको उनके बारे में जान ही नहीं सकते हैं। उनको अपन आप जाके अपने समाज में बोलोगे ना, 100 में से 99 लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी देवी होती है। छोटे मोटे देवता जब तक काम हो जाता है तब तक इनका नाम भी जानने की आवश्यकता नहीं होती है, और जब इनका नाम कान तक पड़ गया तो फिर अन्य का महत्व नहीं रह जाता है, सब खत्म। जैसे नदियां हैं, कितनी भी नदियां बहती रहे सब जाके समंदर में विलीन हो जाती हैं। माँ समंदर है और समंदर के आगे वो ओशन है, सर्वोच्च है। ठीक है, चलो। वगैरह